सभी भाइयों को क्रांतिकारी जय भीम नमो बुद्धाय। तो भाइयों आज मैं आया हूँ ग्राम औजा में। ये लगता है तहसील कहाँ लगती है आपकी? बदायूं। और जिला बदायूं, जिला बदायूं में। तो भाइयों यहाँ पे 5 दिन से बहुत भव्यशाली बौद्ध कथा हो रही है। तो यहाँ पे बहुत दिन से मतलब यहाँ पे लोग सुन भी रहे हैं, आ भी रहे हैं। तो उन लोगों से पूछते हैं कि इस बौद्ध कथा से हमें क्या सीख मिली। आपका नाम क्या है अंकल जी? ओमकार। ओमकार, यहीं के हो ना? हाँ जी। औजा। तो इनका नाम ओमकार है, इनसे थोड़ी जानकारी लेते हैं यहाँ की। तो ये बताओ, आज 5 दिन हो गए यहाँ चलते चलते बौद्ध कथा को, आपको यहाँ से क्या सीख मिलती है? हमें सीख मिलती है अपने कारवां को आगे बढ़ाने के लिए कि हम अपने सही रास्ते पर जो बाबा साहब ने बतलाया है उस पर चलें हम। जी। उस चीज़ पर और जो संविधान लिखा है उसमें जो हमारी धाराएं लिखी हैं हम उनको जानें, उन्हें पहचानें, है ना। और अपने बच्चों को वही सीख दें जो बाबा साहब ने हमें बताई हैं। तो आप ये बताओ, आप कह रहे हो बच्चों को वही सीख दें, आपको कोई सा बच्चा इस मेटअप पर कोई काम कर रहा है? कोई भी आपका बच्चा हो जो बाबा साहब के लिए रात दिन मतलब संघर्ष कर रहा है, मेहनत कर रहा है, बताओ ना करेंगे बच्चे, नहीं करेंगे तो मतलब तुमने सुना है तो आज से मतलब आप अपने बच्चों को शिक्षा दोगे कि मतलब आगे बढ़ो, इस मेटअप को आगे बढ़ाओ, जो बाबा साहब इस मिशन को आगे बढ़ाएं। हाँ, जो बाबा साहब जो मिशन छोड़ के गए पूरा करेंगे। पूरा करने के लिए आप वैसे तो बाबा साहब ही पूरा कर गए मगर हमें उसको आगे बढ़ाने का हमें अगर मौका अगर हम उसे आगे भैया है हमारे बड़े भाई इनसे पूछते हैं। तो 5 दिन से यहाँ पे बौद्ध कथा चल रही है आपके गाँव में, आपको मतलब कुछ तो सीख मिली होगी यहाँ से, तो आप थोड़ी मतलब बताएंगे कि क्या आपको सीख मिली यहाँ से? सीख यही मिली, मान लो अच्छे काम करो, अच्छे मामा रहो, बाबा साहब को ध्यान रखो, सरकार जिन्हें सम्मान दो उन्हें सम्मान करो। लेकिन आज के दौर में ऐसा कोई नहीं कर रहा है। ना कर रहा है, धन्यवाद कर रहा है। क्यों ना कर रहे हैं? उसमें गलती किसकी है? गलती तो उन्हीं की है जो ना कर रहा है। अब वो लोग ना कर रहे हैं, इनको आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? मान लो संग दो उनका और आगे बढ़ेंगे। सब लोग संगठित करो, इकट्ठे रहो। ये तो है, ये बढ़िया है। तो देखो इन्होंने कितनी बढ़िया बात बताई कि संग रहो, संगठित रहो। ये बात बाबा साहब ने अपने माध्यम से भी बताई है। थोड़ी बहुत तो सीख मिली होगी। बढ़िया सीख मिली। क्या मिली? क्या सीख मिली थी? बच्चों को पढ़ाओ, हाँ, आगे को ट्यूशन बढ़ाओ बच्चों का, हाँ। पढ़ा लिख कर अच्छी मिली है शिक्षा। जी हाँ। आपको पता है हमारी रमा माता ने कितना मतलब संघर्ष किया था बाबा साहब को पढ़ाने में, वो तुमने देखा भी होगा आज। तो आप लोग कितना कर रहे हो? हाँ, हम भी बढ़ाएंगे ना, मतलब आप लोग कितना कर रहे हो अपने अपने घर वालों को और बच्चे के लिए कितना कितना कर रहे हो? बच्चों को करेंगे। अब याद कर रहे हैं तो मतलब आप बहुत गहरे देखिए, आप मतलब समझ में आ रहा है क्या कि रमा त्याग ना करती तो मेरे भीम नहीं पढ़ पाते और न बाबा साहब भारत का संविधान लिख पाते, और ना संविधान होता और ना हमको अधिकार मिलते हैं, है नहीं। बच्चों को ज्यादा से ज्यादा पढ़ाओ क्योंकि अच्छी शिक्षा मिलेगी। और जब वो कहते हैं ना, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। जब आपके बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो दहाड़ेंगे कहाँ से, है नहीं। जब आपके बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो वो तो गूंगे बन के हमेशा घर में ही बैठेंगे। जैसे मैं हूँ, जब मैंने उनके बारे में पढ़ा तभी मैं आपके सामने ऐसे धाड़ रहा हूँ। तुम सोचोगे कि मतलब ऐसे बोल रहे हैं, तो मैं जब पढ़ा लिखा हूँ तभी मैं धाड़ रहा हूँ। मैं अनपढ़ होता मैं भी नहीं धाड़ पाता, बोल ही नहीं पाता। तो ऐसे ही अपने बच्चों को आगे बढ़ाते रहो और अपने समाज के लिए संघर्ष करो, क्योंकि बाबा साहब जी ने बहुत संघर्ष किया था अपने लिए, करा ना करा। और माता रमाबाई ने भी बहुत संघर्ष किया। तो आप भी थोड़े माता रमाबाई की तरह हो जाओ, क्योंकि आप भी अपने घर